लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 37 और 38 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, उसका दिन कैसा जाता था, रात कैसी जाती थी। दिन में वो मंदिर में उपदेश करता था और रात को वो पहाड़ पर जाकर रहा करता था। और सुबह भोर को तड़के, भोर को यानी सुबह वो लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे उसका सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये था उसका, ये थी उसकी दिनचर्या, दिनक्रम। इस तरीके से वो काम करता था। दिन को वो लोगों को सिखाता था, रात पहाड़ पर जाकर रहा करता था और सुबह लोग बहुत बड़े पैमाने में मंदिर में इकट्ठा होते थे उसके सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ये बात लिखी है, इसीलिए लिखी है कि हम जान सके कि प्रभु यीशु की दिनचर्या कैसी थी, वो कैसा रहता था। हालेलुया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में जो सबसे कामयाब आदमी रहा, वो दिन में क्या करता था और रात में क्या करता था, ये जानना बहुत जरूरी है। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए क्या करना जरूरी है हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रात को भी काम करते हैं, वो समझते हैं यदि हम रात काम करेंगे हम ज़्यादा सफल हो पाएंगे। दिन में भी काम करते, रात में भी काम करते, सोते बहुत कम है, सोते नहीं ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है ऐसा काम करने से हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, जिंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, ये अजीब सा मनुष्य इस संसार में जिया, जो मनुष्य के पास कुछ सेना नहीं थी, आर्मी नहीं थी, जो मनुष्य ने कभी बिल्डिंग नहीं खड़ी की, जो मनुष्य ने कभी किताब नहीं लिखा, जो मनुष्य केवल 33 साल इस संसार में था, लेकिन आज 2000 सालों के बाद भी उसका असर संसार पे इतना बड़ा है कि उसके जैसा आदमी हुआ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास खुद की स्टेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसने एजुकेशन नहीं लिया, जिसने किताब नहीं लिखा, लेकिन उसके जीवन के ऊपर बहुत किताब लिखे गए, उसने खुद नहीं किताब लिखा। ऐसा मनुष्य जो इस संसार में ज़्यादा समय रहा भी नहीं, केवल 33 ईयर्स 33 साल इस संसार में था, लेकिन उसका नाम दुनिया के हर कोने में गया है और जा भी रहा है। कई महीना पहले मुझे खत आया था, ईमेल आया था, इसमें एक जवान लड़के ने ईमेल लिखा था। वो जवान लड़का कहता है, कई सालों से मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं सामर्थ को देखा है और सामर्थ को अपनाना चाहता हूँ, सामर्थ मुझे चाहिए। कई साल में प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे शरीर में सामर्थ आए। लेकिन जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा टीवी पर, तब मैंने देखा कि आप टच बोलते हैं लोग गिर जाते हैं। ये सामर्थ आपके पास जो है, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसी सामर्थ के लिए कई साल में प्रार्थना कर रहा हूँ, कई साल में उपवास कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता है। आपको कैसा मिला क्या आप मुझे बता देंगे?
और उसने आखिरी वाक्य लिखा था, कृपा करके मुझसे कुछ छिपाना नहीं। और उसने ये भी कहा था कि आप दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, ये सब मुझे बता दीजिए। क्यों उसने ऐसा खत लिखा? उसने ये एक खत इसलिए लिखा कि वो जानना चाहता था कि सामर्थ का रहस्य क्या है। वो जानना चाहता था कि मनुष्य को सामर्थ कैसा मिलता है। इसी तरीके से बाइबल में लिखा है कि दिन को वो मंदिर में उपदेश करता था, रात को वो पहाड़ पर जाता था, जैतून नाम के पहाड़ पर, वहाँ रहा करता था, और सुबह भोर को सुबह लोग बड़े पैमाने में मंदिर में इकट्ठा होते थे उसकी सुनने के लिए। ये था उसका कार्यक्रम, दिस इज हिज प्रोग्राम। वो तो दिन का कार्यक्रम था। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, ये कार्यक्रम हमारे लिए इसीलिए लिखा गया है कि हम समझे, जाने, ज्ञान ले, पहचान पाए कि यीशु मसीह के जीवन का रहस्य क्या है। What is the mystery of the success of the life of Jesus Christ? What is the mystery of the success of the life of Jesus Christ? यीशु मसीह के कामयाबी का रहस्य क्या है? यीशु मसीह जो कामयाब बन चुका, मैंने बता दिया, और मैं पूरे जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पूरे संसार में यीशु मसीह का असर प्रभाव जितना है उसका किसका भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। His influence over the whole world is not comparable, it's beyond comparison. हालेलुया। क्या रहस्य था? दिन में वो लोगों को बताता था, केवल बताता नहीं था, वो चमत्कार भी दिखाता था, सामर्थ दिखाता था। वो लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं दिन में वो प्रवचन देता था, उपदेश करता था, लोगों को चंगाई देता था, दुष्टात्मा को निकालता था, मरे हुए आदमी को जिंदा करता था, बहुत तरीके के चमत्कार दिखाता था, ज्ञान और सामर्थ्य से वो भरा था। हालेलुया, हालेलुया। और रात को वो क्या करता था? रात को जाके परमेश्वर पिता से बातें करता था। वो परमेश्वर पिता से संवाद करता था, बोलता था, परमेश्वर पिता की योजनाओं को अपनाता था, अपने में लेता था, परमेश्वर पिता की विचारों को लेता था, कल्पनाओं को लेता था, भावनाओं को लेता था। वो परमेश्वर पिता से एक हो जाता था। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर से एक हो जाते हैं, यानी परमेश्वर के विचार मेरे विचार है, परमेश्वर की भावनाएं मेरी भावनाएं है, परमेश्वर के योजना मेरी योजना है, जब ऐसा हो जाता है तब मेरे सामने भीड़ को खड़ा करना उसका ही काम है। भीड़ सामने खड़ी करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, लेकिन परमेश्वर किस आदमी के सामने भीड़ खड़ी करना चाहता है? किस आदमी के सामने जिसके विचार परमेश्वर के विचार है। हालेलुया। जिसकी भावनाएं परमेश्वर की भावनाएं है, जिसकी योजना परमेश्वर की योजना है, जो बोलेगा परमेश्वर के शब्दों को बोलेगा, जिसके मुंह से परमेश्वर के विचार बाहर आएंगे। ऐसे आदमी के सामने भीड़ को खड़ी करना, भीड़ को इकट्ठा करना, ये जिम्मेदारी खुद परमेश्वर की है। क्यों? इस संसार में परमेश्वर के विचार का फैलाव होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सच्चे विचार जो है, वो सच्चे विचार संसार में जाने चाहिए। परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर की योजनाओं को आगे ले जाना है। जो आदमी परमेश्वर के विचारों को समझता है, परमेश्वर की योजनाओं को समझता है और उसी योजनाओं को लोगों को बताना चाहता है, उस आदमी के सामने परमेश्वर भीड़ खड़ी करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोगों के सामने भीड़ खड़ी हो जाती है केवल कुछ क्षणों के लिए, बाद में वो भीड़ भाग जाती है।
ऐसे लोग गलत विचार लोगों को देते हैं। गलत विचार देने वाले लोगों के सामने भी भीड़ होती है, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं रहती है। सही विचार देने वाले के सामने जो भीड़ होती है, वो भीड़ दिन दिन बढ़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे जगह पे बैठे जहाँ नीचे बैठने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तो भी वहाँ बैठे हैं वो लोग। और लोग आएंगे वहाँ बैठ जाएंगे, वो भर जाएगा। वहाँ कुछ नहीं किया है हमने, कुछ फ्लोरिंग किया नहीं है, तो भी लोग वहाँ बैठ चुके हैं। क्यों? क्यों? लोग कहाँ बैठते नहीं देखते हैं, हॉल कैसा है नहीं देखते हैं। वहाँ उनको कुछ सुनना है, कुछ देखना है, कुछ अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर के मंदिर में हमने आज तक नहीं सिखाया है कि मर्दों आपके औरतों को पीटो। कभी सिखाया? कभी सिखाया हमने? सब मर्द लोगों घर जाके औरतों को पीटो, कभी बताया हमने? बताया? ये शैतान के विचार है, परमेश्वर के विचार नहीं है। हमने कभी नहीं सिखाया कि मर्द लोगों जाके औरतों को पीटो। हमने कभी सिखाया कि जाके भाई की जमीन ले लो, भाई की प्रॉपर्टी ले लो? कभी सिखाया? नहीं, वो शैतान का विचार है। हमने जो सिखाया, मर्दों औरतों से प्यार करो, मर्दों भाई लोगों को दे दीजिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी भाई को दीजिए, ऐसा हमने सिखाया। ऐसा हम सिखाते हैं, इसीलिए परमेश्वर भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर लोगों को लाता है यहां और लोगों को बोलता है, हे भाई क्या कहता है सुनो। यहां कोई बहन खड़ी रहती है, क्या बोलती है? सुनो, क्योंकि ये भाई के विचार मेरे विचार है, ये बहन के विचार मेरे विचार है। कान खुले करके सुनो, कान खुले करके सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर के विचार को इस संसार को देना चाहता है, उसके सामने भीड़ को खड़ी करना परमेश्वर की खुद की जिम्मेदारी है। क्यों परमेश्वर करना चाहता है? इस संसार की हालत नरक की नहीं है। ये संसार नरक जैसा बन चुका है। क्यों नरक जैसा बन चुका है? क्योंकि हम परमेश्वर के विचार से मुताबिक नहीं चलते हैं, हम शैतान के विचार के मुताबिक चलते हैं। शैतान कहता है मारो, शैतान कहता है तोड़ो, शैतान कहता है नुकसान करो। लोग वैसा करते हैं, शैतान का सुनते हैं। मारना, तोड़ना, नुकसान करना, ये शैतान का काम है। लेकिन परमेश्वर कहता है जोड़ो, मेल करो, हंसो, प्यार करो, क्षमा करो, दया करो, शांति करो। परमेश्वर के विचार को इस संसार में फैलना जरूरी है। जब परमेश्वर के विचार फैल जाएंगे, रोशनी फैलेगी, प्रकाश फैलेगा, अंधेरा निकल जाएगा। रात को प्रभु यीशु अपने पिता के साथ बातें करता था, पिता के विचारों को लेता था, पिता के भावनाओं को लेता था, पिता की योजनाओं को लेता था। दिन में वो खड़ा रहता था, मंदिर भर जाता था, लोग बैठे रहते हैं सुनने के लिए, देखने के लिए। एक औरत ने गवाह दी कि मेरे पति यहाँ प्रार्थना के लिए, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में, पहले ही दिन घर आके उनका स्वभाव बदल गया। हालेलुया। जो मुझसे गुस्से से वर्तन करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, एक दिन के बाद वो इतने शांत बन गए, मेरी सेवा करने लगे। हाँ, तो बोलते हर शुक्रवार जाओ आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में। एक गुंडा का सज्जन बन जाएगा, गुंडा का संत बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? परमेश्वर के विचारों को हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को समझ लेते हैं। हालेलुया। तो भाई और बहनों, इस संसार में यदि आपको कामयाब होना है, सफल होना है, कुछ करके दिखाना है, या परमेश्वर की नज़र में अच्छा होना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा, परमेश्वर के मौजूदी में रहना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू शुड स्पेंड योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं उसको प्रार्थना भी नहीं कहूँगा, हिंदी में बहुत
अच्छा शब्द है इसके लिए, माहौल। कई बार मैं कह चुका हूं, यदि इसको कौन क्या कहेगा मुझे बताइए। कोई कहेगा मंदिर है, कोई कहेगा प्रेयर हॉल है, कोई कहेगा चर्च है, कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन मंदिर कहने से, चर्च कहने से, हॉल कहने से अच्छा शब्द मैं कहूंगा ये माहौल परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि वहां कोई लोग बैठे हैं वो मंदिर में थोड़ी ही है, वहां कोई टॉयलेट को गया है वो मंदिर में थोड़ा ही है, कोई पार्किंग में खड़ा है वो मंदिर में थोड़ी ही है। मंदिर बोलेगा तो ऐसा हो गया, चर्च बोलेगा तो ऐसा हो गया, लेकिन ये पूरा जो है इसको माहौल कहेंगे, परमेश्वर का माहौल है। हालेलुया। जब प्रार्थना शुरू होती है वहां कोई खड़ा है वो भी गिर जाता है, टॉयलेट में कोई खड़ा है वो भी गिर जाता है। वो तो मंदिर के बाहर है, लेकिन गिर कैसे जाते हैं, गिरते कैसे है? क्यों? मंदिर के बाहर होंगे जरूर, लेकिन माहौल के अंदर है। भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की मौजूदी चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की मौजूदी, परमेश्वर के सामने रहना, परमेश्वर के सहवास में रहना। फेलोशिप कहते हैं अंग्रेजी में, फेलोशिप, इन द फेलोशिप विद द फेलोशिप ऑफ गॉड। परमेश्वर के साथ रहना। जो प्रभु यीशु मसीह रात को अपने पिता के साथ था, पिता से बातें करता था, पिता के ऊपर देखता था, पिता के विचारों को जानता था। जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं या खड़े रहते हैं, हम परमेश्वर के मौजूदी में रहते हैं। वी स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के मौजूदी हम खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर के विचार हमारे यहाँ आते, ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके मन से अपने मन में आते हैं। परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजना है, हम जानते हैं परमेश्वर ने क्या सोचा है संसार के बारे में, सब कुछ परमेश्वर में बता देता है। इतना ही नहीं, परमेश्वर में सामर्थ्य भर देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मौजूदी में रहते हैं, सामर्थ्य भर जाते हैं। ज्ञान और सामर्थ्य दोनों परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। तब जब हम बाहर आते हैं, हम देखते हैं बहुत से लोग हमें मिलना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम इस आदमी को मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? परमेश्वर ने उनको बता दिया है, जाके इस भाई को मिलो। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को बता देता है, जाके इस भाई को मिलो। क्यों? ये भाई जो है मेरे ज्ञान से और मेरे सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आप कितना समय परमेश्वर के मौजूदी में बिताते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना समय परमेश्वर के मौजूदी में बिताते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कितना समय बिताते हैं। क्या हो जाता है जब आप परमेश्वर के मौजूदी में समय बिताते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य आता है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, अंदर लेते हैं, अपनाते हैं। जब आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कांटेक्ट हो जाता है, संपर्क हो जाता है, परमेश्वर की भावनाओं को, विचारों को अंदर लेते हैं। जिसको हम परमेश्वर की मौजूदी कहते हैं, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के मौजूदी में बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए, रहने के लिए। हम हमारा समय कैसा बिताते हैं? टेलीविजन सेट के सामने बिताते हैं, देखते हैं। टेलीविजन पे हम क्या कार्यक्रम देखते हैं? एक आदमी 10 लोगों को मारता है, बार बार ये दिखाते हैं, वो देखते हैं। बुरी बातें देखने में हम हमारा समय बिताते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति नहीं आ सकती, शैतान की शक्ति आती है। आपने कोई ऐसा सिनेमा देखा, एक आदमी ने 10 आदमी को मारा, उसके बाद आपके पत्नी ने चाय लाया, चाय में शक्कर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? समझता नहीं तुमको, चाय में शक्कर नहीं डाली। क्या देखा? अभी सिनेमा देखा ना, एक आदमी ने 10 आदमी को मारा, गलत देखा, गलत किया, गलत देखा, गलत करेंगे ना।
दिन रात टीवी के सामने बैठने वाले लोग कभी संत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो कुछ देखते हैं गलत देखते हैं, सब कुछ गलत देखते हैं, गलत करेंगे। आप किसके मौजूदगी में समय बिता रहे हैं? परमेश्वर के, खुदा के, या शैतान के? हालेलुया, हालेलुया। आप यदि शैतान की मौजूदगी में समय बिता रहे हैं तो आपके अंदर शैतान की ताकत आ जाएगी। शैतान की ताकत मारने की ताकत, तोड़ने की ताकत, नुकसान करने की ताकत, गलत विचारों की ताकत शैतान की ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप प्रभु परमेश्वर के मौजूदगी में समय बिताएंगे तो आपके अंदर परमेश्वर की ताकत आ जाएगी, खुदा की ताकत आ जाएगी। आप अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर के मौजूदगी में समय बिताना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के मौजूदगी में समय बिताते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, दिल बदल जाता है। आज लोगों का दिल पत्थर के समान बन चुका है, पत्थर के समान दिल बन चुका है। प्यार बचा नहीं, मोहब्बत नहीं बचा है। हम एक दूसरों का द्वेष करते हैं। वी हेट वन अनदर, वी डोंट एक्सेप्ट वन अनदर। एक दूसरों का स्वीकार नहीं करते हैं, एक दूसरों से प्यार नहीं करते हैं। ऐसे कितने लोग शहर में रहते हैं, अच्छा कमाई करते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन गांव में माँ बाप को 1 रुपया नहीं भेजते हैं। आप में जितने लोग ऐसे हैं, आज प्रभु से क्षमा मांगो और मार्च महीना से शुरू करो गांव में पैसा भेजना। मैं सिखा रहा हूं आपको, आई एम टीचिंग यू। हालेलुया। आप बंबई में रहते 10,000 मिलता है तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह मिलता है। बच्चों के लिए अच्छा अच्छा लाते हैं, गांव में माँ बाप वहाँ है, भूखे हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। हर महीना 500 रुपये, 1000 रुपये माँ बाप को भेजना शुरू करो। हालेलुया। ऐसे कोई लोग हैं, आपके छोटे भाई गांव में है, खेती में कुछ मिलता नहीं है, उसको भी थोड़ा थोड़ा पैसा भेजना शुरू करो, छोटे भाई को। क्यों नहीं लोग भेजते हैं? क्योंकि ये भाग जो है, दिस सेक्शन एक पत्थर बन चुका है। पत्थर, पत्थर से कभी पानी बाहर आएगा? वैसा एक पत्थर बन चुका है। आप 15,000, 20,000, 25,000 बंबई में कमाते हैं, लेकिन भाई वहाँ 1,000 भी नहीं कमाता है, बेचारा भूखा रहता है, उसकी औरत भूखी रहती है, बच्चे भूखे रहते हैं, आपके माँ बाप गांव में भूखे रहते हैं, और आप 1 रुपया भी गांव को नहीं भेजते हैं। इसका कारण है ये दिल पत्थर बन चुका है। आप शैतान के चेले बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं, हाथ फ्री करो और गांव को पैसा भेजो, माँ बाप को भेजो, भाई को भेजो, बहन को भेजो। क्या हो जाएगा? वो स्वर्ग से आनंद हो जाएगा। भाई और बहनों, इस संसार में सफल होने के लिए हमें परमेश्वर के मौजूदगी में समय बिताना होगा। जो परमेश्वर के मौजूदगी में समय बिताएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसका दिल बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसके अंदर से रोशनी बाहर आएगी, उसके मुंह से रोशनी बाहर आएगी, उसके शरीर में से सामर्थ बाहर आएगा। क्यों? परमेश्वर ज्ञान से भरा हुआ है, परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ है। We must remain in the presence of God. We must spend time in the presence of God. As you spend your time in the presence of God, your heart is changed and transformed. It has become stone-like, but God will change it. As we take the words of God, it will change. भाई और बहनों, जैसे हम परमेश्वर के शब्दों को अपनाते हैं, अपने दिल में लेते हैं, वो जो पत्थर बना है वो नाजुक बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। उसमें प्यार आता है, उसमें दया आती है, दूसरों के लिए तरस आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बंबई में जब प्लेटफॉर्म पे आदमी गिरता है, दूसरे लोग उसके बदन पे पैर रख के आगे जाते हैं। बंबई में प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी गिरता है, तब दूसरे लोग उसके बदन पर पैर रख के आगे जाते हैं। मनुष्य को कुत्ते के समान ट्रीटमेंट दी जाती है। कितनी बुरी बात है। इसका कारण यही है, हमारा पैर नहीं बिगड़ा है, हमारा हाथ नहीं बिगड़ा है, हमारा दिल बिगड़ा है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो भाई और बहनों, इस संसार में जो सबसे कामयाब आदमी रहा यीशु मसीह, वो अपने दिन में क्या करता था, रात में क्या करता था, बाइबल में इसीलिए लिखा है कि हम सीख सके। हम क्या सीखते हैं कि वो लोगों को जो बताता था वो परमेश्वर पिता के विचारों को बताता था। कहाँ से मिलते थे उसे विचार? जब वो रात में समय बिताता था, परमेश्वर पिता के साथ रहता था, उसको परमेश्वर पिता के विचार मिलते थे, योजनाएं मिलती थी, कल्पनाएं मिलती थी, भावनाएं मिलती थी। वो परमेश्वर पिता से एक हो जाता था। शाम जो सुबह खड़ा रहता था, उसके मुंह से परमेश्वर पिता के विचार आते थे। इस स्टेज पर मैं जब प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद में बैठने वाला हूँ, मैं यहाँ से क्या कहने वाला हूँ? सब लोगों को क्षमा करो। मैं बोलने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ? सब लोगों को क्षमा करो, तुम्हारे पड़ोसियों को क्षमा करो, तुम्हारे रिश्तेदारों को क्षमा करो, और इतना ही नहीं, तुम्हारे दुश्मनों को भी क्षमा करो। हालेलुया। गए 25 साल में प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा हूं, लेकिन एक बार भी नहीं मैंने कहा कि दूसरों को क्षमा नहीं करना। 25 सालों में मैंने हजारों प्रवचन दिए हैं, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि दूसरों को क्षमा नहीं करना। हम यही सिखाते रहते हैं कि लोगों को क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ, और अपने पापों को कबूल करो और पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो। हालेलुया, हालेलुया। ये सही विचार है, ये सत्य विचार है, ये रोशनी है, ये प्रकाश है। इसका फैलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो तरह के लोग हम देखते हैं, जो दूसरों को क्षमा करते हैं और जो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। जो क्षमा करते हैं वो हमेशा आनंदी रहते हैं, और जो क्षमा नहीं करते हैं हमेशा। कोई आदमी देखा सामने, और जो क्षमा करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर हमें कहता है, यदि तुम मेरे सामने बैठोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सामर्थ दूंगा, फिर तुम्हारा सुनने के लिए भीड़ भी मैं ही इकट्ठा करूंगा। आज सुबह से मैं क्या कर रहा था? मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी मौजूदगी परमेश्वर के साथ थी। सुबह उठने के बाद अभी तक 2 बजे तक मैं परमेश्वर की मौजूदगी में था। फिर मैं यहाँ आया आपके सामने, तो मैं देख रहा हूँ भीड़ खड़ी है, यहाँ भीड़ मौजूद है मेरा सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यदि आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, तो आपके सामने भीड़ को खड़ी करना परमेश्वर की खुद की जिम्मेदारी है। हालेलुया। और मनुष्य की सफलता का रहस्य यही है कि यदि वो परमेश्वर के ज्ञान से, सामर्थ्य से भरा रहता है, तो उस संसार में सफल हो जाएगा। उसकी तरक्की कोई नहीं रुका सकता है। उसकी तरक्की होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। क्यों उसकी तरक्की होती जाएगी? क्योंकि उसके अंदर जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, वो ईश्वरीय सामर्थ्य जो है भौतिक सामर्थ्य के ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। What is divine will always overcome what is worldly and what is mundane. What is divine will always overcome what is mundane, what is worldly. जो स्वर्गीय है वो हमेशा धरती की शक्ति को ये करेगा, पराभूत करेगा, उस पर विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। हमारे अंदर जो शक्ति और ज्ञान है, यदि वो परमेश्वर का है, तो धरती का सामर्थ उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।